नेक्स्ट है जी आपके पास बी वाला। बी वाले में आपके पास बच्चों जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, आपको पता है दो साइड्स के बिटवीन जो एंगल बनता है ना वो आपके पास है 90 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किसको देखना है, पहले हम देखते हैं एंगल थीटा को। ठीक है, अब इस डायग्राम में एंगल जो है ना वो दो है, एक है आपके पास ये थीटा और एक है एंगल फाई। पहले हम किसको मद्देनजर रखेंगे, पहले हम एंगल थीटा को मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे एंगल 90 है। मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, ये एंगल के सामने वाली साइड, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये आपके पास क्या पड़ी हुई है, ये आपके पास है जी जनाब, यहाँ पे हम लिखते हैं ये है जी आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है ये होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज, और लास्ट में नीचे जो जमीन के ऊपर बैठी होती है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये आपके पास है बेस। ये साथ साथ ना आपने अपनी बुक्स के ऊपर लिखना है। ठीक है, जब आप खुद भी क्वेश्चंस करें ना आपको आइडिया हो कि बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या बना हुआ है, परपेंडिकुलर है बच्चों आपके पास 8 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है बच्चों आपके पास 17। बेस आपके पास क्या है 15 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 17 है। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या बड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर है जी आपके पास 8 ओवर बेस आपके पास क्या है बच्चों 15 है। लास्ट में थर्ड लास्ट सीक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 17 ओवर बेस आपके पास क्या पड़ी हुई है 15। इसके बाद सेकंड लास्ट कोसिक थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 17 ओवर परपेंडिकुलर आपके पास क्या पड़ा हुआ है 8। लास्ट में कोट थीटा आपके पास क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपके पास क्या है, बेस है जी आपके पास 15 ओवर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है जी आपके पास 8। अब देखें यहाँ पे हमने थीटा के सेंस में सारा सोल्व कर लिया, लेकिन जब हम फाई के सेंस में देखेंगे ना, जो साइड्स है ना वो सारी की सारी बच्चों आपके पास क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हम मद्देनजर रखते हैं ना इसको। ठीक है, अब देखो इस फाई के सामने वाला जो साइड है, इस फाई के सामने वाली जो साइड है ये किस में शिफ्ट हो जाएगी, ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो आपके पास होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और फिर लास्ट में बच क्या गई है, ये आपके पास जस्ट एक बेस बच गई है। ठीक है, अब जस्ट इसी की मुनासिबत से ना हमने अपने क्वेश्चन करने हैं, साइन फाई किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर अब आपके पास क्या बना हुआ है, परपेंडिकुलर है जी आपके पास 15 ओवर हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 17। कोस फाई किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या बनी हुई है, बेस है जी आपके पास 8 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है जी आपके पास 17। इसके बाद tan फाई किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके बाद आपके पास परपेंडिकुलर क्या बना हुआ है, परपेंडिकुलर है जी आपके पास 15 ओवर बेस। बेस क्या है जी आपके पास 8 है। कोसिक फाई किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है जी आपके पास 17 ओवर परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी 15। ठीक है, इसी तरह सीक फाई किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 17 ओवर बेस आपके पास क्या पड़ी हुई है 8। लास्ट में कोट फाई किसके इक्वल है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस आपके पास क्या है 8 ओवर परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास है 15। लें जी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ हमने साइड्स के नेम लिखने हैं। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है बी वाला पार्ट।